हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। हम चूँकि यही चैप्टर अभी लेके चल रहे हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए मीन्स डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे अभिकल्पित किया गया है, मतलब डिज़ाइन, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आंसर मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है जिससे कि इजी हो। ठीक है, तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसकी संरचना इस प्रकार से की जाती है कि ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, तो इसकी संरचनाएं देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। अब एब्जॉर्प्शन के लिए आपको लेंथ होनी ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपको एक टी स्ट्रेनर है, चाय की छन्नी है। ठीक है, मान लो ये छोटी सी छन्नी है। ठीक है, तो इसमें आप चाय छानोगे तो कम चाय निकलेगी। ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। अगर वही आपने बड़ी सी ले ली टी स्ट्रेनर, तो इसमें होल्स ज़्यादा होंगे, पोर्स ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा चाय छानेगी। तो मतलब क्या, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो आपकी जल्दी मतलब आपकी ज़्यादा छनेगी एक साथ में। ठीक है, तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब लगभग 6 to 7.5 मीटर, 20 से 25 फीट की लंबाई होती है, ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें आंतरिक फोल्ड होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लाइके सर्कुलर्स। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कई फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, जो इसके जो भोजन का प्रवाह होता है इसको ये स्लो करते हैं। ठीक है, अब क्यों ज़रूरी है ये मान लो, देख लो आप, जैसे कि एक रास्ता होता है, मान लो एक रास्ता है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप दौड़ के भाग के पहुँच गए। बट अगर मैं इसी रास्ते को ऐसे 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 घुमा दूँ, तो आप पहुँचना यही है, बट आप धीरे 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 ऐसे आपको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसकी फोल्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और इसकी रफ्तार भी कम कर देंगे। आप जितनी तेज़ सीधे भाग सकते उतनी ऐसे 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 उतनी तेज़ नहीं भाग सकते। तो फूड के प्रवाह को ये धीमे कर देता है और स्पेस भी बढ़ा देता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है विलाई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दीर्घरोम। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वाल होता है उसमें जो होते हैं हज़ारों की संख्या में जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, अब विलाई पे जो होता है ना, विलाई में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स और जो लैक्टियल लिम्फ वेसल्स होते हैं इनकी उसकी सतह पर इसका एक जाल टाइप का बना होता है। प्रत्येक विलाई पे एक जाल बना होता है, जो अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लैक्टियल लिम्फ वेसल्स होते हैं वो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं, और जो फैट होता है वो लैक्टियल लिम्फ वेसल्स के द्वारा जाता है। ठीक है, तो विलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सूक्ष्मांकुर, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये माइक्रोविलाई जो होते हैं, ये जो सेल्स ये विलाई बनाते हैं उसके ऊपर ये ब्रश बॉर्डर की तरह बनाते हैं, और ये सरफेस एरिया को मतलब बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सारी संरचनाएं होती हैं वो इस हिसाब से बनाई जाती हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके और अच्छे से हो सके और टाइम ज़्यादा मिल सके। थैंक यू।